नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि निजी बस चालकों द्वारा छात्राओं के साथ बदतमीजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने खाद विक्रेताओं को दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर खाद के स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश दिए। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है और आज करवा चौथ का त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज आज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में जन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। बैठक के दौरान श्री विज ने कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने और संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए। उन्होंने प्राइवेट बस चालकों की मनमानी से परेशान छात्राओं की शिकायत पर परिवहन विभाग को उनके लिए एक अतिरिक्त बस लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेटियों के साथ बदतमीजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि निःशुल्क बस पास सुविधा तथा अन्य मामलों को लेकर जल्द ही परिवहन विभाग के अधिकारियों की जल्द एक बैठक चंडीगढ़ में बुलाई जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री अनिल विज ने साफ कहा, जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे और जनता को परेशान करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आईपीएस पूरन सिंह मामले पर उन्होंने कहा, ये मामला चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज कर लिया है और चंडीगढ़ पुलिस इसमें जांच का, इसलिए कुछ भी बोलना उचित नहीं। जो जांच और सारी चीजें साथ लेने के बाद ही होगा और मामला दर्ज हो गया है। सीएम विंडो के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री विज ने कहा कि राज्य सरकार शिकायतों को सुन रही है और शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने सभी खाद विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर खाद के स्टॉक संबंधी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि साथ ही नैनो की खरीद संबंधी यह जानकारी भी साझा की जाए कि नैनो की खरीद अनिवार्य नहीं है। उपायुक्त ने यह निर्देश आज अखिल भारतीय किसान सभा जिला समिति की मांगों को लेकर उनको ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जारी किए। डॉक्टर वशिष्ठ ने समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों को उनकी मांगों पर चर्चा के बाद समाधान का भरोसा दिया। समिति द्वारा खाद न मिलने तथा खाद की कालाबाजारी संबंधी समस्या पर उपायुक्त ने तुरंत ही अतिरिक्त उपायुक्त को इसकी गंभीरता से जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता खाद की कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि पराली जलाने पर कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जुर्माना भी शामिल है, इसलिए कोई भी किसान फसल अवशेष न जलाए। उन्होंने कहा कि खेतों से पानी की निकासी करवाई जा रही है। फसल खराबा की रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में आज सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। खेल महोत्सव में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। खेल महोत्सव शुरू होने से पहले श्री बेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, देश के प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सोच कि युवा हमारी ताकत है और युवा की एनर्जी भी ठीक दिशा में लगे और खेलों को प्रोत्साहन मिले तो उसका अवश्य लाभ होगा। और सभी सांसद, चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, प्रधानमंत्री जी ने सभी को टारगेट दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में उस प्रकार की सदस्यता करें, उन लोगों को जोड़े और उनकी एनर्जी को खेलों की तरफ लगाने का काम करें। वो संसद खेल प्रतियोगिता पूरे देश भर में चल रही है। आज मैं भी नरवाना के अंदर होती। खेल महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों में बेहतर खेल प्रतिभा पैदा करना है। देश के प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज हमने नरवाना में इसकी हॉकी से शुरुआत की है और इस अवसर पर मुझे भी मुख्य अतिथि के तौर पर रहने का अवसर मिला। मैं सभी खेल खिलाड़ियों को, उनके कोचेज को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे इस बात का फख्र है कि सरकार खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़ रुपए और सिल्वर मेडल वालों को
4 करोड़ रुपए, ब्रॉन्ज वालों को 2.5 करोड़। इस प्रकार से एशियाड और कॉमनवेल्थ, दुनिया में इससे ज्यादा कैश प्राइज देने वाला कोई भी देश नहीं है जितनी हमारी देश की सरकार दे रही है। ये सरकार की खिलाड़ियों के प्रति और खेल के प्रति दूरदर्शी सोच है, ये आप सभी को इसी बात से अंदाजा लग सकता है। उन्होंने कहा कि खेलों से युवा पीढ़ी का जहां समग्र विकास होता है, वहीं उसे प्रतियोगिता के इस युग में अनुशासन एवं एकाग्रता के साथ अपने जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी मिलती है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर पूरे देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब सांसद लोकसभा राज्यसभा को निर्देश दिया है कि पूरे देश के अंदर सांसद खेल महोत्सव हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। और 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस खेल के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। पूरे लोकसभा में लगभग 40,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है। सब विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों के खेल चल रहे हैं। उसके बाद जो प्रथम और द्वितीय आएंगी टीमें ब्लॉक में, उनके विधानसभा क्षेत्र पे होंगे और विधानसभा क्षेत्र के बाद लोकसभा क्षेत्र की जो टीमें आएंगी उनके मुकाबले करवाने का काम किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज हिसार में हरियाणा शहर स्वच्छता अभियान के खाद वितरण एवं पौधारोपण कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र ने वार्ड नंबर 14 के सेंट्रल पार्क में पौधारोपण किया और उपस्थित लोगों को खाद वितरित की। उन्होंने स्वच्छता का श्रमदान भी किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष चंद्र ने बताया कि आज के कार्यक्रम से पहले नगर निगम कमिश्नर व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वच्छता से जुड़े शुरू किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि हिसार के वार्ड नंबर 14 का कचरा मुक्त बनाने के लिए चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्य चुनौतीपूर्ण है और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से संभव भी होगा। उन्होंने कहा कि आज कचरे से बनी खाद का वितरण किया गया है और जल्द ही शहर में एक बिक्री केंद्र बनाने का प्रावधान करेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर हिसार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आए हैं। आज हरियाणा, चंडीगढ़ सहित देश भर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। बाजारों में चहल पहल रही। महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत रखा। महिलाओं ने कथा कर पूजा अर्चना की। शाम को महिलाएं चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी। हरियाणा में प्रदेश को देश का सबसे अधिक कारोबार अनुकूल राज्य बनाने के मकसद से सभी प्रमुख विभागों ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कल चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की विनियमन और अनुपालन सरलीकरण से जुड़ी पहलों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग मिश्रित भू उपयोग के लिए नकारात्मक सूची लागू करेगा। इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। विभाग शीघ्र ही औद्योगिक भूखंडों में औद्योगिक आवास की अनुमति का प्रावधान भी करेगा ताकि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही आवास सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त कन्फर्मिंग जोन में उद्योगों के लिए CLU की स्वतः अनुमोदन प्रणाली इस 31 दिसंबर तक शुरू की जाएगी, जिससे उद्योगों को स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत ऑनलाइन अनुमति प्राप्त होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी नगर पालिका के क्षेत्रों के लिए इसी तर्ज पर अधिसूचनाएं जारी करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने गांवों के लिंक रोड की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को 6 फीट तक घटाने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण के क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास सुगम होगा। CLU के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर केवल 5 कर दी जाएगी और आगे अन्य राज्यों की श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद इसे और सरल बनाया जाएगा। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि निजी बस चालकों द्वारा छात्राओं के साथ बदतमीजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने खाद विक्रेताओं को दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर खाद के स्टॉक की जानकारी देने के निर्देश दिए। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा, सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।